राम एक दिन में नहीं बने हैं, इवैल्यूएशन है, एक बड़ी परंपरा है। परशुराम के बाद एक ऐसा मनुष्य पैदा हुआ जो है तो दीप्ति में परशुराम जैसा, लेकिन जो ज्यादा सामाजिक है, जो मर्यादा समझता है, जो इस प्रकृति में अब जो आगे चलेगा उसका नियमन करने आया है, उसकी मर्यादा स्थापित करने आया है, उसका नाम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो पैदा हुआ। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वना विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। अपने विक्रम से, अपने पौरुष से अर्जित जो आपकी क्षमता है वो आपको मृगेंद्र बनाती है। इसलिए राम का पूरा कैरेक्टर, उनका पूरा चरित्र लाइट नहीं है, साइट है। दशरथ का पुत्र राम अगर अयोध्या रहता तो केवल राम बन के रह जाता, जंगल जंगल जाकर लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती। हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर रहते? आप में से कितने लोग जानते हैं, कितनों ने मानस वहां से पढ़ी है कि जब उनका राज्याभिषेक होना था तो उनकी एक ही शिकायत थी केकई से। केकई ने कहा कि बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, तुम राजा बनोगे। तो उन्होंने एक ही शिकायत करी अपनी मां से कि ये कौन सी खराब बात है, हम चार भाई एक साथ पैदा हुए, हम एक साथ पले बढ़े और केवल बड़े का राज सिंहासन मिलेगा, केवल उसका राज्याभिषेक है तो गलत बात है। हम चारों को राज्य मिलना चाहिए। उनकी अकेली शर्त थी जीवन में, यानी कि समाजवाद का पहला स्टेटमेंट, सोशलिज्म का। हम गीता नहीं पढ़ना चाहते, हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहते, हम दशमेश पिता का ज्ञान जो गुरु के रूप में उपलब्ध है उसे नहीं पढ़ना चाहते। कहने का तात्पर्य यह है कि हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। आज के इस विलक्षण समारोह में उपस्थित और इसके हेतु जिसके कारण यह समारोह संपन्न हो रहा है वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम करता हूं आप सबके माध्यम से। जितने लोग इस सदन में मौजूद हैं, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि अगले 2-2.5 घंटे जो हम संवाद करेंगे इसमें मुझे आपकी पूरी सहभागिता चाहिए। और हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस बात में आपकी उन्मुक्तता चाहिए, आपकी खुशी चाहिए, आपके चमकते चेहरे चाहिए। यहां सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले लोग बैठे हैं, यहां इस्लाम पर ईमान लाने वाले लोग बैठे हुए हैं, यहां दशमेश पिता की संतानें भी बैठी हुई हैं, पगड़ीधारी बंधु भी बैठे हुए हैं, अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। ये क्यों आ गए हैं? इसका कारण है इतने लाखों वर्षों में भी भगवान हमसे पराया है। हर बार आया है, हर बार आता है। कभी कृष्ण बनकर आता है, कभी राम बनकर आता है, कभी गुरु गोविंद सिंह जी बनकर आता है, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के रूप में आता है, कभी ईसा मसीह के रूप में आता है।